यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार बहुत से कदम जल्दबाजी में उठाती है, जिसकी वजह से समाज में अच्छा पैगाम नहीं जाता है। तो केंद्र की सरकार पर यह हमला है मुहिबुल्लाह नदवी की तरफ से। केंद्र सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते ही संसद भवन में वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति करने का अधिकार है, उसमें संशोधन करने की तैयारी जो है वो केंद्र सरकार कर रही है और इसके लिए संसद में बिल भी लेकर के आएगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जी। नदवी साहब, क्या कहना है आपका इस बिल को लेकर के? कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है और कभी भी ये बिल जो है वो संसद में पेश हो सकता है? देखिए, अभी वो बिल या उसकी कॉपी हमने नहीं देखी है, इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि सरकार बहुत से कदम जल्दबाजी में उठाती है, जिसकी वजह से जो है वो समाज में और मुल्क में और दुनिया भर में देश की जो हज़ारों साला गंगा जमनी तहजीब है उसके तई एक अच्छा मैसेज पैगाम नहीं जाता। और जहाँ तक वक्फ का मामला है तो वक्फ बोर्ड तो वक्फ एक्ट बाय पार्लियामेंट से ही पास हुआ था, लेकिन चूँकि एक बड़ी तादाद जायदादों की मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बहुत पहले से, चूँकि एक धर्म का एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, विषय है, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इसलिए उसका महत्व और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कानून ज़ाब्ता बनाया हुआ है, पार्लियामेंट से वो पास हुआ है। अब जब तक उसको ध्यान से देख न लिया जाए उस पर कोई राय हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों से मुतालिक ये कानून बनाया है या बनाने जा रही है गवर्नमेंट, कम से कम उन स्कॉलर्स से या वक्फ बोर्ड के जो सीईओज़ हैं और उनके वक्फ एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वक्फ बोर्ड जो होता है वो सारे सूबों में जहाँ है एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, तो वो तब भी जो है वो उन लोगों से पूछना चाहिए जिनसे वो मुतालिक चीज़ें हैं। वरना फिर ऐसे ही होगा जैसे कि किसानों का मुद्दा हम बिल लेके आए, लेकिन किसानों से हमने पूछा नहीं, तो आज तक वो किसान हमसे नाराज़ हैं। और इसी तरह से अब लोग ये भी कहेंगे, और चूँकि अब पब्लिक हर चीज़ को देख रही है, एक रिपोर्ट छपी है तमाम अखबारों में, वोट फॉर डेमोक्रेसी, जो 89 सीट्स हैं उन पर जो है वोट परसेंटेज का मामला है। और पुराने जो इलेक्शन कमीशन थे SY कुरैशी साहब, उनके बयानात भी अखबारों में छपे हैं। वक्फ एक्ट को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सवाल खड़े किए हैं, आपको सुनवाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। अभी बजट आया, बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। हम सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति को देखते हुए वक्फ के अंदर संशोधन किए गए। मेरी पूर्व मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण स्मृति ईरानी जी से भी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई। उन्होंने अध्यक्षों को बुला के वक्फ बोर्ड के बहुत गहराई से दिल्ली में चर्चा की। जो हमारी संपत्ति रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती, वो अब रेवेन्यू रिकॉर्ड में आसानी से दर्ज हो पाएंगी। जिस प्रकार किसी की संपत्ति के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड नाजायज तरीके से उसे अपना बताता है, तो वक्फ बोर्ड को भी अपने पेपर्स दिखाने होंगे। मुझे लगता है कि ये देश हित में होगा, ये वक्फ हित में होगा। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने भी वक्फ एक्ट में बड़े संशोधन को लेकर तैयारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की सरकार को नसीहत दी कि वक्फ एक्ट में संशोधन से पहले राय करना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के लिए केंद्र सरकार संसद में बिल लेकर के आने वाली है। इसमें हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उसको लिमिट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कानून लेकर के आया जाना है, क्या है कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसे तो
ये र्यूमर अभी चल रहा है, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। और ये अधिनियम जो संशोधन आएगा वो पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा और उसके बाद हम लोगों को उसका मसौदा मिलेगा और तभी हम लोग कोई कमेंट कर सकते हैं कि वो ठीक है या गलत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है, इसके कानूनों में जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की भ्रांतियां देश में फैली हुई हैं और जैसी बातें की जाती हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। वक्फ बोर्ड भी जो है वो गवर्नमेंट का एक बॉडी है, एक चुनी हुई बॉडी है, उसको बजाते और वो अपने फैसले खुद लेती है। तो अगर उसमें कुछ अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार अपनी ओर से लेके आ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तमाम विपक्षी दल या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, वक्फ बोर्ड से संबंधित जो लोग हैं, उनका भी अगर उनकी राय, उनका मशवरा भी लिया जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। जानकारी के मुताबिक ये भी आ रहा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देता है। इन शक्तियों को हटाने के लिए ही ये संशोधन जो है वो लेकर के आया जा रहा है, तो क्या सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो एक जिसको कहते हैं एज्यूम किया जा रहा है कि ऐसा बिल आने वाला है, लेकिन जब तक बिल का मसौदा सामने नहीं आएगा, बिना पढ़े बिना समझे कैसे उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासत हो रही है वो आपने सुना, इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तारिक अनवर ने भी कहा कि इस पर राय मशवरा लोगों से करनी चाहिए और पार्टियों से करनी चाहिए, केंद्र सरकार को